एक ऐसा पक्षी जो बिल्ली, कबूतर जैसे बड़े जानवरों को एक ही बार में खा सकता है। बॉलीवुड के कॉमेडियन राजपाल यादव को जाना पड़ा था जेल पर। क्यों? मुंबई जैसे शहरों में बिल्डिंग्स के ऊपर ये बड़ी बड़ी मशीन क्यों लगी होती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियोस के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध के सामने हमें इस ग्लैमर वर्ल्ड में सब कुछ चंगा ही नजर आता है। फिल्मों में अच्छा रोल निभाकर ज्यादा एक्टर लोगों की नजरों में रोल मॉडल बन जाते हैं। उन्हीं में से बड़े बड़े एक्टर्स जेल की हवा खा चुके हैं। उन्हीं में से एक है राजपाल यादव। 5 करोड़ के लोन के मामले में राजपाल यादव को काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। राजपाल यादव ने फिल्म अता पता लापता के लिए 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था। लोन नहीं चुका पाने की वजह से दिल्ली बेस्ड कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स ने राजपाल की कंपनी के ऊपर केस दर्ज कर दिया था। इस केस की सुनवाई के दौरान फर्जी एफिडेविट जमा करके कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में कोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल में भेज दिया राजपाल यादव को। लोन चुका पाने में फेल होने के बाद 2018 में उन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। राजपाल यादव को मुंबई के आलीशान बंगला जो छोड़कर 3 महीने काल कोठरी में बिताने पड़े। नंबर 2 दोस्तों, आजकल लोग व्यूज के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जैसे कि इन दोनों बच्चों को देख लो। ये दोनों 16 साल के हैं, फिर भी इन दोनों ने शादी कर ली। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। देखो, अभी ये इनकी पर्सनल लाइफ है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, वो गलत है। इससे कई बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन इस उम्र में शादी करना तो बिल्कुल गलत है। वैसे भी चाइल्ड मैरिज इंडिया में बैन है। सबसे फनी बात, जब लोगों ने इनसे पूछा आपने शादी कैसे की, तो इन्होंने कहा कि इनको शादी करनी थी और इन्होंने अपने घर पे बताया तो घर वालों ने कहा कर लो शादी। इस उम्र में हम अपने माता पिता से खिलौने मांगने से डरते थे और इन्होंने शादी की बात कर दी। खैर, इनकी लाइफ है, हम क्या कहें। नंबर 3 पहले के मुकाबले में आज बिल्डिंग बनाना काफी आसान हो चुका है। आज एक से बढ़कर एक आधुनिक मशीन आती है, उसमें से ही एक है पावर क्रेन। पावर क्रेन काफी कमाल की होती है। दोस्तों, जितनी ज्यादा जमीन पर चीज रखी होगी, काम करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बार बार चीजों को यहाँ से वहाँ उठाना पड़ेगा। लेकिन पावर क्रेन के साथ ये समस्याएं नहीं होती, क्योंकि पावर क्रेन का ज्यादातर हिस्सा हवा में होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा कम जगह लेती है। ये क्रेन पतली जरूर है, लेकिन बहुत मजबूत है। ये कई हजारों टन वजन उठा सकती है। ज्यादातर इस क्रेन को बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इसकी हाइट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी क्रेन कमजोर है, बस इस बड़ी क्रेन की बात ही निराली है। नंबर 3 एक बार अपनी नजर इस वीडियो पर डालिए। इस वीडियो में एकदम अंधेरी रात थी और तभी इस आदमी की कार के सामने 2 लोग आ गए, जिन्होंने पूरे ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। इनके पास सूटकेस था और एक ब्लैक स्टिक भी थी। लाइट देखते ही ये ऐसे भाग रहे थे जैसे कि इनको लाइट से डर लगता हो। इनके भागने का तरीका भी बेहद ही अजीब था और थोड़े ही आगे जाकर पता चला कि 1 या 2 लोग नहीं थे, बल्कि यहाँ पर 10 से ज्यादा लोग थे जो बिल्कुल एक ही तरह के दिख रहे थे। इनमें से किसी का भी चेहरा इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन ये लोग कौन थे, यहाँ क्या कर रहे थे, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि ये इंसान थे ही नहीं, पर आखिर इनका रहस्य क्या है ये कोई नहीं जानता। और देखा जाए तो वीडियो में ऊपर कुछ आग जैसा चमकता हुआ भी दिख रहा है, जैसे कि ये कोई सिग्नल दे रही हो। अब ये सब क्या था, ये तो आज भी रहस्य बना हुआ है और शायद हमें कभी भी नहीं पता चलेगा। फैक्ट नंबर 5 आमतौर पर ऐसे कई पक्षी होते हैं जो कि मछली को खाते हैं। पेलिकन पक्षी भी उन्हीं में से एक है, लेकिन बाकी पक्षियों से अलग ये पक्षी मछलियों के साथ बाकी पक्षियों को भी खा जाता है। इस पक्षी की चोंच का निचला हिस्सा किसी इलास्टिक और रबर जैसा है और यही इस पक्षी को शिकार करने में मदद करता है। ये पानी में एक बार में ही कई मछलियों को पकड़ लेता है, जिसके बाद ये उन्हें आराम से खाता है। लेकिन ऐसा करने में इसे बहुत मेहनत लगती है और बहुत वजनी होने की वजह से थोड़ी सी मछलियों में इसका पेट भी नहीं भरता और इसीलिए ही फिर ये कबूतर और बिल्ली जैसे जानवरों को भी खा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक बार जो भी इसकी चोंच में फंस जाता है, उसके बाद उसका निकलना नामुमकिन होता है और फिर ये पक्षी उनको दम घोट के मार देता है या उन्हें जिंदा ही निकल जाता है। नंबर 6 दोस्तों, सोचिए कैसा एक्सपीरियंस होगा अगर आप अपनी कार में बैठते हैं और एक बटन दबाने से आपकी कार हवा में उड़ने लगती है। कुछ सालों पहले ये बस एक सपना था, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बदलने वाला है। इस कार को टेरा फूगिया नाम की एक कंपनी डेवलप कर रही है। उनके मुताबिक ये कार 2026 तक बनना शुरू हो जाएगी और फिर आपको मार्केट में ये कई जगह पर चलती दिख सकती है या कहो उड़ती दिख सकती है। इस कार को लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पर या फिर रनवे की जरूरत नहीं है। ये अपनी जगह से ही टेक ऑफ कर सकती है। वैसे तो अभी इसमें बस 3 लोगों की जगह ही है, लेकिन फिर भी ये कार काफी कमाल की है। पर जितना आसानी देखने में या बोलने में लगता है, उतना ही आसान ये बनाने में नहीं है। इसके ऊपर कई सालों से मेहनत चल रही है। अब तक तो ये कॉन्सेप्ट कार ही थी, लेकिन अब ये डेमो कार बन चुकी है, यानी कि इसके कुछ अर्ली मॉडल्स बनना शुरू हो गए हैं। इस कार के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।